नमस्कार, एस्ट्रोटिक्स.com में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम रत्नों के बारे में चर्चा करेंगे। किस व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। कई व्यक्तियों का मानना है कि लगन से संबंधित जो भी त्रिकोण भाव है, मतलब कि लगन से पंचम में, लगन से नवम में जो राशियां आती हैं, उस राशि से संबंधित ग्रह का में रत्न धारण करना चाहिए। माना लगन में मेष राशि है, पंचम में सिंह राशि है, नवम में धनु राशि है, तो मेष लगन के व्यक्ति को मंगल से संबंधित, सूर्य से संबंधित और गुरु से संबंधित रत्न धारण करने चाहिए। लेकिन कई व्यक्तियों का मानना है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, जिस ग्रह की महादशा कुंडली में चलती है, उससे संबंधित भी रत्न वो धारण कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में काफी ज्यादा मतभेद है, क्योंकि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह का स्वामी बुरे भावों से संबंध बना सकता है या बुरे भाव का स्वामी भी हो सकता है। यदि बुरे भाव के स्वामी की दशा चलती है तो ऐसी दशा में हम उसके रत्न को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो बुरे भाव का स्वामी है, ऊपर से हम उसका रत्न धारण कर लेते हैं तो हमें अच्छे फल देने के बजाय वो बुरे फल प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, रत्न धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमारे विचार से ऐसे स्थिति में व्यक्ति को रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आपको लगन को मजबूत करना चाहिए, पंचम को मजबूत करना चाहिए और अपने भाग्य भाव को मजबूत करना चाहिए, उसके आप रत्न धारण कर सकते हैं। यदि बुरे भावों की दशा चल रही है तो उस स्थिति में हम उस भाव के स्वामी की मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने से बुरे भाव के जो फल हैं वो थोड़े से हमें कम मिल सकते हैं। फल तो मिलेंगे, क्योंकि कुंडली में जिस ग्रह को जो काम दिया गया है उसे वो करना है अपना, चाहे वो अच्छा काम है या वो बुरा काम है। तो यदि बुरे भाव के स्वामी की दशा चल रही है, उसको हम मंत्र जाप के द्वारा शांत कर सकते हैं। मंत्र कई प्रकार से किए जाते हैं। एक छोटे मंत्र है, एक वैदिक मंत्र है जो बड़े हैं, एक ग्रह के संबंधित स्तोत्र है वो हम कर सकते हैं। किसी भी ग्रह से संबंधित हमें अगर मंत्र जाप करने हैं तो वो हमेशा शुक्ल पक्ष में आरंभ करना चाहिए। मान लीजिए मंगल से संबंधित आपको मंत्र जाप करना है तो मंगल से संबंधित मंत्र जाप को शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आरंभ करने चाहिए। यदि आप रत्न धारण करते हैं तो भी शुक्ल पक्ष के संबंधित ग्रह से जो भी ग्रह है उससे संबंधित जो भी वार है, आप शुक्ल पक्ष में उस वार को रत्न धारण करें। मैं आपको बता देती हूँ कि सूर्य से संबंधित जो रत्न है वो माणिक्य है, चंद्रमा से संबंधित रत्न है मोती है, मंगल से संबंधित मूंगा है, बुध से संबंधित पन्ना है, राहु से संबंधित गोमेद है, केतु से संबंधित लहसुनिया है, शनि का रत्न नीलम है, गुरु का जो रत्न है वो पुखराज है और शुक्र से संबंधित जो रत्न है वो डायमंड है। इनके उपरत्न भी आते हैं। यदि आपके पास बजट नहीं है कि आप इतने महंगे रत्न धारण कर सके तो आप इनके उपरत्नों को धारण कर सकते हैं। जो हमारी पहली उंगली है, ये फर्स्ट फिंगर जिसे हम बोलते हैं, ये गुरु की उंगली मानी जाती है। तो गुरु का जो रत्न है वो इस वाली उंगली में धारण करना चाहिए। गुरु का रत्न शुक्ल पक्ष के वीरवार को धारण करना चाहिए। जो उसके साथ वाली उंगली जिसे मध्यमा उंगली हम बोल रहे हैं, ये शनि की उंगली है, तो शनि का रत्न जो है इसमें धारण करना चाहिए। इसी उंगली में शुक्र का रत्न भी धारण किया जाता है, डायमंड या जरकन। उसके फिर साथ वाली जो उंगली जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, अनामिका जिसे कहते हैं, ये सूर्य की उंगली मानी जाती है। इसमें सूर्य से संबंधित हम रत्न धारण करते हैं। सबसे छोटी जो उंगली है हमारी, ये बुध से संबंधित मानी जाती है। इसमें बुध का रत्न धारण कर सकते हैं हम, पन्ना, और चंद्रमा से संबंधित मोती इसे पहन सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि वो डायमंड रिंग फिंगर में पहनते हैं, लेकिन कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि डायमंड शुक्र से संबंधित है और शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु हैं। ये उंगली सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली में शुक्र का रत्न ना धारण करें। सूर्य की उंगली में सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। सूर्य की उंगली में हम मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। इसी उंगली में हम केतु का रत्न लहसुनिया धारण कर सकते हैं। और जो हमारी मध्यमा उंगली है, इसमें शनि का रत्न तो मैंने आपको बताया ही है, शुक्र का धारण कर सकते हैं। साथ में इसमें हम राहु का रत्न गोमेद धारण कर सकते हैं। किसी प्रकार की भ्रांति आपको नहीं पालनी चाहिए। आप थोड़ा सा सोचें, जो हमारी रत्न हमें बनाए गए हैं उन जिनके साथ में हमारे उंगलियां हमारी फिक्स की गई हैं कि किसमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। हमें भ्रांतियों में पड़कर अपनी रत्नों को शिफ्ट नहीं करना। मैंने कईयों को देखा है कि सफेद पुखराज किसी को बताया गया है तो सफेद पुखराज उन्होंने अनामिका उंगली में पहन लिया। अनामिका मतलब जो आपके रिंग फिंगर है इसके अंदर, लेकिन ये सूर्य की उंगली है। पुखराज शुक्र के लिए, पुखराज मतलब वैसे तो गुरु के लिए, लेकिन जो सफेद पुखराज है वो शुक्र के लिए कई लोगों
पहनाते हैं। तो अगर शुक्र के लिए भी आप सफेद पुखराज पहन रहे हैं तो उसे मध्यमा में पहने, ना कि अनामिका में। अगर आप रत्न धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल रत्न बहुत महंगे हो गए हैं, साथ में सोना ही बहुत महंगा होता जा रहा है, तो आप उन रत्नों से संबंधित मंत्र जाप करें। रत्नों से संबंधित मतलब कि रत्न जिस ग्रह को बिलोंग करते हैं उस ग्रह का मंत्र जाप करें। उससे भी आपको उतना ही फायदा मिलेगा, उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि रत्न धारण करने में मिलता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी अंत में कि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से मंत्रों का जाप करें। अपना जो कुछ समय है वो कुछ ग्रहों का भी दें। आप कोई भी रत्न धारण करते हैं, रत्न धारण करने के बाद आप भूल जाते हैं कि मैंने किस ग्रह के लिए किस लिए ये रत्न धारण किया है। यदि आप उस ग्रह से संबंधित मंत्र जाप करते हैं तो अपना कुछ समय आप उसे दे रहे हैं। यदि आप अपना समय कुछ दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए कुछ सोचेंगे। और अगर रत्न धारण करके आप भूल जाएंगे तो आपके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, वो मेहमान को आप अगर इग्नोर कर देंगे तो वो क्या करेगा, आपको बद्दुआएं देगा। तो इससे बेहतर है कि आप मंत्रों पर ज़्यादा जोर दें बजाय रत्नों के। नमस्कार।